सच छुपा कर रखती है और हर सच एक ना एक दिन दरवाजे पर दस्तक देता है। ये कहानी है समायरा की। समायरा एक लड़की जिसका बचपन दर्द, डर और अंधेरे से घिरा हुआ था। जब समायरा सिर्फ 7-8 साल की थी, उसकी माँ बीमार हो चुकी थी। सिगरेट, इंजेक्शंस और कमजोर होती हुई जिंदगी। 12 साल की उम्र तक उसकी माँ को 2 बार हार्ट अटैक आया। एक पैर से वो लंगड़ा कर चलती थी। बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। 14 की एज में सिर्फ 100 रुपए की लड़ाई ने समायरा की माँ को घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। जाने से 15 से 20 दिन पहले उन्होंने समायरा से कहा था, जब मैं मर जाऊं मेरा अंतिम संस्कार अच्छे से करना। पर समायरा का रोना उसके पिता ने अनसुना कर दिया। माँ के चले जाने पर पुलिस रिपोर्ट लिखवाई गई। फोन स्विच ऑफ था, अकाउंट में 22,000 रुपए और माँ मीडिया में काम करती थी। एक रात जब समायरा अकेली घर लौट रही थी, स्टेयर्स के पास किसी के जोर से सांस लेने की आवाज। पीछे मुड़ती है, कोई नहीं, और फिर उसके कान के बिल्कुल पास कोई उसका नाम लेता है। रोज रात वही सांसें, वही एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक शाम ड्रेसिंग मिरर में, वॉशरूम के मिरर के थ्रू एक लड़की काले सूट में, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। चेहरा दिखाई नहीं दिया। डर के मारे समायरा सीधा पार्क भाग गई। फादर ने सिर्फ कहा, ज्यादा हॉरर मूवीज देखती हो। और फिर हर रात एक ही सपना, माँ काला सूट पहने होती है। समायरा उन्हें गले लगाती है और माँ उसके कान में कुछ कहकर गायब हो जाती है। कभी कभी कोई उसे पुकारता, पर जब वो बाहर जाती कोई नहीं मिलता। उसके पिता फिर भी यकीन नहीं करते। एक रात बुआ घर रुकती है। किचन में एक औरत आती जाती दिखाई देती है। कमरे का चक्कर लगाती है। बुआ पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह समायरा पूछती है, यहां किसी और की प्रेजेंस महसूस हुई? बुआ कुछ नहीं कहती, बस एक साईं बाबा का लॉकेट दे देती है। 2-3 महीने सब नॉर्मल रहा। फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया। वही आवाजें, वही हरकतें, वही पैटर्न। समायरा ने अपनी फ्रेंड विशाखा को सब बताया। विशाखा ने कहा, मेरी बुआ इन सब बातों को जानती है। समायरा विशाखा की बुआ के पास जाती है। वो कहती है, कल सुबह 7 बजे आना, एक लाल फूल लाना, गुलाब नहीं, और एक मुट्ठी चावल घर से, और उठते ही किसी जिंदा चीज का चेहरा मत देखना। अगले दिन चावल और फूल के साथ समायरा पहुंचती है। विशाखा की बुआ पूछती है, पूछो, क्या पूछना है? समायरा का पहला सवाल, क्या मेरी माँ जिंदा है? चावल को देखकर जवाब मिलता है, नहीं, तुम्हारी माँ जिंदा नहीं। समायरा का, मेरी माँ की डेथ कैसे हुई? जवाब, उन्होंने खुदकुशी कर ली। और तीसरा सवाल, मेरे घर कोई आत्मा का साया है? बुआ कहती है, हाँ, एक औरत की आत्मा भटक रही है, पर ये तुम्हारी माँ है या कोई और? पता नहीं। समायरा पूछती है, कोई उपाय? बुआ एक पोटली भस्म देती है। अमावस्या की रात काले कपड़े पहनकर बाएं हाथ से इसे पूरे घर में छिड़क देना। समायरा ने सब कुछ वैसे ही किया और धीरे धीरे सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रुक गई। जिंदगी नॉर्मल हो गई, पढ़ाई पूरी हुई, शादी हो गई। लेकिन एक सवाल आज तक उसे सताता है, क्या माँ मुझे कुछ बताना चाहती थी?